जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। किस किस साथियों को मौका मिलेगा, साथियों कब यह वैकेंसी आएगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो 60,244 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वर्तमान में उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथियों, 2018 में जो वैकेंसी आई थी 41,520, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो 41,520 जो वैकेंसी आई थी उसकी प्रक्रिया साथियों चल रही थी, फिजिकल वगैरह चल रहे थे, और 49,568 वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2019 में आ गया था। तो इसी प्रकार साथियों 60,244 जो वैकेंसी चल रही है उसी के जैसे ही समाप्त होगी साथियों, और आपकी नई भर्ती जो 40,000 प्लस पद आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन साथियों बहुत जल्द आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, कुछ न्यूज़ें हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली न्यूज है दोस्तों, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पीएसटी और पीएटी के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में सफल कैंडिडेट की मेडिकल जांच की जाएगी, जो अभी 60,244 वैकेंसी चल रही है, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर साथियों ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद 40,000 और कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम मानते हैं साथियों 2 महीने, क्योंकि फरवरी में नियुक्ति पत्र देने का योगी जी ने आदेश किया है कि फरवरी में 60,244 वैकेंसी के जो बच्चे हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। उसके जस्ट बाद जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा साथियों, आपकी वैकेंसी 40,000 प्लस आपके सामने होगी। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं, किस किस को इसमें छूट मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगली दूसरी न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी करने की संभावना है भर्ती बोर्ड की। यूपी पुलिस में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए आदेश दिया है। यूपीपी बीपीबी के द्वारा मार्च अप्रैल, जैसा कि मैंने बोला साथियों, फरवरी में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है योगी जी ने। तो देख लीजिएगा आप, मार्च जैसे ही लगेगा 40,000 प्लस पद आपके सामने होंगे। 40,000 हो जाएं, 50,000 हो जाएं, ध्यान रखिएगा साथियों, अभी से आपको अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, अपनी तैयारी रेगुलर करना है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बेस्ट बुकें रहने वाली हैं इस बार आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो संपूर्ण वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यह आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। पोस्ट का नाम है पुलिस कांस्टेबल। ध्यान रखिएगा, आयु इसमें जो जर्नल के बच्चे हैं 18 से 22 ली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल जर्नल के बच्चों के लिए 18 से 22 इस बार जो है जो 60,244 वैकेंसी चल रही है उसमें साथियों 3 वर्ष की छूट दे दी गई थी, क्योंकि कोरोना काल से 2019 से पुलिस की वैकेंसी कोई आई नहीं थी। तो 3 वर्ष की छूट बच्चों को दे दी गई थी। साथियों ध्यान से सुनते रहिएगा संपूर्ण बातों को। देखिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 18 से 22। अब देखना इस बार यह है कि जो छूट का प्रावधान है साथियों मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, वैसे नियम तो सही ये कहता है रूल कि साथियों 3 वर्ष की छूट दोबारा से मिलनी चाहिए इस वैकेंसी में भी, क्योंकि 2019 से कोई भी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है। देखिए, तो 18 से 22 जो जर्नल के बच्चे लिए जाते हैं, 3 वर्ष की छूट होती है किसके लिए, ओबीसी के कैंडिडेट को, ठीक है, और एससी एसटी के बच्चों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। योग्यताएं जो है साथियों 10वीं, आप 12वीं पास, 12th पास इसमें योग्यता मांगी जाती है। आपको भारतीय होना चाहिए, और साथियों प्रयासों की संख्या इसमें मान्य नहीं है। आप 2 बार दे चुके हो, 4 बार दे चुके हो,
जब जब आपका मन किया हो तब तब आपने दिया हो, ऐसा कोई इसमें नहीं लिखा है कि आप प्रयासों की संख्या गिनी जाएगी, तो इसमें नहीं गिनना है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों इसमें पेपर में क्या पूछा जाता है। आप लोगों ने अभी देखा साथियों, एक अच्छा पेपर आपके सामने, आपने 2 बार पेपर दिए और आपको साथियों असफल होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि लिखित परीक्षा में आपका मार्क्स कुछ नंबरों से रह गए। आप लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका 1 नंबर या पॉइंट से छठे हैं आप, मतलब छठे हैं तो मतलब असफल हैं आप। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए अब आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है दोस्तों। क्या करना है? मेहनत करना है, धीमे धीमे आपको चलना है। जैसा कि बताया, मार्च में आपका फॉर्म आ जाएगा, 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा दोस्तों। तो अब बचे आपके पास 4 से 5 महीने। आपको री एग्जाम के लिए साथियों 6 माह का समय मिला। इस 6 माह में आप क्या कर पाए दोस्तों? अभी से आपको चलना पड़ेगा, अभी से आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, अभी से आपको अपने सिलेबस की तैयारी, सिलेबस की रणनीति पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, जो जीके का रोल रहता है, जीके व जीएस का, वो 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 76 मार्क्स आपके बनते हैं। तो जीके जीएस के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी के आपसे दोस्तों 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि टोटल मिला के होते हैं यहां से हिंदी व साथियों जनरल नॉलेज से 75 प्रश्न, और 75 प्रश्न बनते हैं दोस्तों मैथ व रीजनिंग से। देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, जो साथियों आपकी मानसिक क्षमता है, ये भी मैथ में डाल देते हैं। मतलब मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी 18 प्रश्न मानसिक क्षमता के पूछे जाते हैं और 37 प्रश्न पूरे पूरे साथियों रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो अगर यहां हम जोड़ लें साथियों, तो 8 7 15, 3 1 4 और 1 5, मतलब सीधा आपसे 55 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है यूपी पुलिस के पेपर में। तो रीजनिंग 55 नंबर की रीजनिंग और दोस्तों 37 नंबर की हिंदी अगर आप तैयार कर लेंगे तो साथियों ध्यान रखिएगा इस बात को, सीधा सीधा 90 प्रश्न पर आप पहुंच जाते हैं। एक पूरा साथियों एक हिस्सा आप कवर कर सकते हैं अगर साथियों रीजनिंग प्लस हिंदी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर इन पर आपने पकड़ बना ली तो उत्तर प्रदेश में 1 सीट आपकी साथियों मुट्ठी में होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यही गलती आपने इस बार की है। आप जीके को पढ़ते रहे, बल्कि जीके का रोल केवल 38 प्रश्नों का है दोस्तों, और जीके हमें जितना आता है वो आ जाता है पेपर में, और नहीं आता है तो हमसे छूटना तय है, वो किसी को भी नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न पूछेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों? रीजनिंग प्लस हिंदी, इन दोनों सब्जेक्टों पर जम के पकड़ बनानी है अपनी। एक एक प्रश्न आपको लगाना है इसका। हिंदी के पूरे टॉपिक अभी से छांटिए, क्या क्या पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आप उठाइए पेपर और देखिए हिंदी के प्रश्नों को पूछा कहां से गया है, रीजनिंग के प्रश्नों को पूछा कहां से गया है। प्रैक्टिस सेट लगाइए जम के, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों उतने आप 55, क्योंकि सीधा दोस्तों 55 नंबर पूछा जा 55 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और हिंदी के दोस्तों केवल 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का वेटेज उत्तर प्रदेश की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा में बहुत ज्यादा है। तो इस बार गलती नहीं बरतनी है, रीजनिंग व हिंदी पर जम के पकड़ बनानी है। आप मैथ को इग्नोर कर सकते हैं साथियों, जनरल नॉलेज जीके तो आप पढ़ते ही हैं, तो अगर मैथ थोड़ा सा भी इग्नोर कर दें तो 18 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ के, तो आप 10 प्रश्नों को कर ले जाएंगे, और यहां आप 20 प्रश्नों को कर ले जाएंगे तो 20 और 10 हो गए 30, और 90 ए हैं साथियों, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी चीज होती है दोस्तों कि यहां पढ़ने से पहले हमें यह सोचना पड़ता है कि हमें छोड़ना क्या है। भाई पढ़ना तो सबको है, लेकिन आपको क्या करना है, छोड़ना क्या है, ताकि हम सिलेक्शन इस बार ले सकें। जो हमसे गलती इस बार हुई है 60,244 में, वो हमसे गलती ना हो। और नए बच्चे भी ध्यान से सुने, रीजनिंग प्लस हिंदी, अगर ये दोनों, मैंने उस बार भी कहा था दोस्तों, इन दोनों सब्जेक्ट पर अपनी जम के पकड़ बनाइएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 75 प्रश्न मैथ व रीजनिंग के होते हैं, तो केवल 20 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, और साथियों सीधे सीधे यहां से आपके निकल के आते हैं कितने दोस्तों,
75% मैथ रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो 5 और साथियों 55 प्रश्न आपसे रीजनिंग के पूछे जाते हैं। केवल 20% मैथ के आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। अब ये मत सोचिएगा कि 38% केवल मैथ के आते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें केवल 20 पूछे जाते हैं 18 के रीजनिंग में। ये सीधा सीधा दिखा है ना सिलेबस में। मानसिक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, क्या है तर्क, तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 75 प्रश्नों में 55 प्रश्न रीजनिंग के, 20% साथियों मैथ के, 37% हिंदी के और 38% जीके के। तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है पूरे में पूरे नंबर आपको देकर जाएगा। साथियों रीजनिंग 55 प्रश्नों की आप 50, 51, 52, 53 प्रश्नों तक रीजनिंग में कर सकते हैं। जीके में आप 38 में 38 नहीं कर सकते। इस बार के आप पेपर उठा के देख लीजिए कहां कहां से जीके के प्रश्न पटके हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। आप आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे। ना समझे हो तो एक बार दोबारा से मैसेज कीजिए। अब बेस्ट बुकें हैं, ये देख लीजिए। अगर मैथ की आपको जम के दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, RS अग्रवाल की आप बुक खरीद लीजिए। ना हो तो साथियों इसको जम के लगाइए, एक चैप्टर को 5-5 बार लगा लीजिए। रीजनिंग के लिए अंकित भाटी सर की बुक आती है, पूरी कंप्लीट रीजनिंग है, इसमें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग है, प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। हिंदी के लिए आप इन दोनों बुकों को ले सकते हैं। साथियों हम तो कहेंगे इन दोनों को ले लीजिए, सामान्य हिंदी की जो लूसेंट आती है और साथियों सामान्य जो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको पूरा लगा लीजिए। एक तरफ से टिक करते जाइए, कितने प्रश्न नहीं बन रहे हैं उन्हें दोबारा से पढ़िए। तो ये सामान्य हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की और सामान्य हिंदी की लूसेंट दोनों रख लीजिए। और साथियों जीके के लिए यही लूसेंट नीली ब्लू कलर की लूसेंट काफ़ी है आपकी साथियों परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए। उन 38 में से आप 20 प्लस करके आएंगे अगर इसको आप लोग घोंट के पी डालते हैं पूरा। तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, आप आराम आराम से धीमे धीमे पढ़ सकते हैं। अभी 4 से 5 महीने का आपके पास समय है एग्जाम के लिए। तो इन बुक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सभी बुकों को अभी से लेके रख लीजिए। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देंगे उन सभी लोगों के पास यह बुक जरूर होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा देंगे। साथियों अभी से हमें एक बेहतरीन तैयारी करनी होती है। अब देखिए सिलेबस की चर्चा हो गई, आपका एग्जाम हो गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों पीएसटी, फिजिकल में क्या क्या पूछते हैं, यूपी पुलिस के फिजिकल में क्या क्या दोस्तों पूछा जाता है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर। ये हम बात कर रहे हैं साथियों पुरुष कैंडिडेट की। नॉर्मल सीना बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं होता है, आपका नॉर्मल सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथियों फुलाने पर आपका 84 हो जाना चाहिए। सभी का हो जाता है, उससे आपको घबराना नहीं है। एसटी कैंडिडेट को कुछ किफ़ायत बरती गई है, 160 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होनी चाहिए। नॉर्मल सीना 77 और फुलाने पर 82 हो जाना चाहिए। अब यहाँ हम फीमेल की बात करें तो लंबाई आपकी 152 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस महिलाओं की, अगर एसटी महिला हैं आप तो 147 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। हर लड़की का मिनिमम वजन 40 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो होता है फिजिकल में ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की दौड़ में क्या मांगते हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के अंतर्गत, जब शारीरिक परीक्षा आपकी हो जाएगी पीएसटी हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों। तो पीएसटी होने के बाद परीक्षा के अंतर्गत 4800 मीटर की दौड़ 24 मिनट में जो पुरुष कैंडिडेट है उनको लगानी पड़ती है और 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में लड़कियों को लगानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है समझ चुके हैं। इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी चीजें डिस्कशन कर दी हैं। कब आपकी जो है पेपर होने वाला है साथियों 2 माह बाद। अगर मार्च में जो है आपकी पुलिस की वैकेंसी आ जाती है तो 2 माह बाद आपका पेपर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को बहुत लंबी हो रही है, यहीं हम लोग अंत करेंगे इस वीडियो का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। क्लासें बहुत जल्द आएंगी आपके पास यूपी पुलिस की। 40,000 जो नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, 40,000 प्लस पद, उसके लिए मैं जल्द क्लासें लूंगा।
तो बने रहिए चैनल पर, और पुलिस भर्ती की पल पल की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।